फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी थूजा के बारे में। थूजा, जिसका पूरा नाम थूजा ऑक्सीडेंटालिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। बहुत सारे लक्षणों में, बहुत सारी बीमारियों में ये काम आती है। तो आज मैं सभी से बात करूंगी थूजा ऑक्सीडेंटालिस के बारे में, इसकी डोजेस के बारे में, इसकी इंडिकेशन के बारे में, किन किन बीमारियों में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या क्या इंडिकेशन होता है, बच्चों को कैसे देना है, बड़े इसको कैसे ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थूजा के बारे में। थूजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। थूजा बेसिकली प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम आर्बर विटे बोलते हैं। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। इसका जो प्लांट होता है उसकी जो हाइट लगभग 30 से 40 फीट की हाइट का ये प्लांट होता है। उसकी पत्तियों से, उसकी टहनियों से ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं थूजा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि थूजा का जो पेशेंट होगा उसका फिजिकल मेकअप किस तरीके का होगा। उसका जो व्यक्ति होता है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, उनके काले बाल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करते हैं, फ्लैटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, अपना काम निकालने वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ अगर जिन पर्सन्स को लिम्फेटिक प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि उनको ट्यूमर्स की प्रॉब्लम रहती है या लाइपोमा की प्रॉब्लम रहती है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, और साथ ही साथ जिनको बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे लोगों पे थूजा बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं थूजा के क्लिनिकल एक्शन के बारे में, कहाँ कहाँ पे ये काम करती है। तो थूजा हमारे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, एनोरेक्टल एरिया पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, जीआईटी पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वर्क करती है, हमारे मेंटल पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो थूजा हमारे शरीर के टॉप टू बॉटम, सर से लेकर के पाँव तक लगभग सारे ऑर्गन्स पे, सारे सिस्टम पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं थूजा के लक्षणों के बारे में, इसके इंडिकेशन के बारे में जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सब मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके के टेम्परामेंट लोगों पे ये सूट करती है। तो जो थूजा के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनको डिप्रेशन की परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा उदासीनता रहती है, बहुत ही ज़्यादा फेयरफुल रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। साथ ही साथ इनको नींद ना आने की परेशानी रहती है। तो इस तरीके के पेशेंट पे थूजा बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो थूजा का सेकंड इंडिकेशन होता है स्किन कंडीशन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपको वार्ड्स की परेशानी है तो थूजा वार्ड की बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, रामबाण दवा होती है। तो हर तरह के वार्ड्स पे, शरीर में किसी भी प्रकार का वार्ड हो, बॉडी के किसी भी पार्ट पे वार्ड हो, उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। खासतौर से अगर आपके एनोरेक्टल वार्ड्स हैं, जेनाइटल्स पे वार्ड्स में, तो उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो वार्ड्स आप उसके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं, और हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। सभी प्रकार के वार्ड्स पे ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमारे शरीर में जो टेंडेंसी होती है वार्ड्स बनने की, उसको ये ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कारगर दवा होती है। उसके बाद इसका जो स्किन का दूसरा कंडीशन होता है, ये फ्रैकल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपके चेहरे पे फ्रैकल्स हो गए हैं, मोल्स हो गए हैं, तिल आपके चेहरे पे बन रहे हैं, तो उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तीसरा इसका जो स्किन कंडीशन होती है, ये मेलाज्मा पे, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। इस स्पेशली जो आपका जो पिगमेंटेशन वो ब्राउनिश कलर का हो, फेड कलर का हो, उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसका जो नेक्स्ट स्किन कंडीशन होती है, ये फंगल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी रामबाण दवा होती है। तो अगर आपके सर पे फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया कैपिटिस की आपको प्रॉब्लम है, तो थूजा उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपके नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो थूजा उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपके सर पे डैंड्रफ हो गए हैं, सर पे आपके एक्जिमा हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, रूखे सूखे बेजान बाल हैं, और आपके बालों में शाइनिंग नहीं, आपके बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हैं बालों में, तो थूजा उसको भी ठीक करती है। उसके तो ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसका जो इंडिकेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक और बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बॉल लाइक होता है, और स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग हो जाती है, स्टूल के ऊपर ब्लड की लेयर सी रहती है, और स्टूल करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और एनस में बहुत ज़्यादा जलन होती है, चलते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है।
इसके साथ ही साथ पाइल्स की परेशानी भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। एक्सटर्नल पाइल्स हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल पाइल्स हो, स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती हो, दर्द होती है, तो थूजा उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके साथ ही साथ फिजर फिस्टुला की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो इसका जो इंडिकेशन होता है कि जो फिजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, चलते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन होती है तब भी आप थूजा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एलिमेंट होता है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो यूरिन आपको बार बार पास होती है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी रहती है, यूरिन का जो फ्लो होता है वो अगर अच्छा नहीं रहता तो थूजा उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। साथ ही साथ अगर आपके ब्लैडर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उस पर भी थूजा बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती है, जैसे बेलानाइटिस में और प्रोस्टेट इश्यूज़ अगर हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। ग्रांस पेनिस में सोर हो गया है, उसमें बॉयल्स हो गए हैं, उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। मेल्स में गोनोरिया की अगर परेशानी है, यूरेथ्रा से थिक वाइटिश कलर का डिस्चार्ज आता है तो उसको भी ये ठीक करती है। और फीमेल्स में अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स के जो जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। फीमेल्स को अगर यूट्राइन पॉलिप्स की परेशानी है, यूट्राइन फाइब्राइड की परेशानी है, ओवेरियन सिस्ट की परेशानी है, ट्यूमर की परेशानी है, तो उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। साथ ही साथ अगर शरीर में कहीं भी ट्यूमर हो गया है, आउटग्रोथ्स हो गई हैं, तो फाइब्राइड उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं, फीमेल सिम्टम्स के बारे में। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपको बहुत ही हैवी पीरियड होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ओवेरियन पेन की ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है कि आपको 15-15 दिन पे ब्लीडिंग होती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो थूजा उस पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। थूजा के हम लास्ट सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डेंटल कंप्लेंट्स पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपको डीके की प्रॉब्लम है, आपके दांत सड़ रहे हैं, आपके दांतों में कैविटी हो गई है, आपको टूथ पेन की परेशानी है, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए थूजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से फीमेल्स में पीरियड्स से पहले अगर उनको दांत में दर्द होता है या पीरियड्स के तुरंत बाद दांत में दर्द होता है तो उस पर थूजा बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये थे कुछ इंडिकेशंस, कुछ लक्षण थूजा के, जिसको आप अपने लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसको कैसे आपको प्रयोग करना है। तो आपको सबसे पहले थूजा 30 पोटेंसी से स्टार्ट करनी है। थूजा 30 की 2-2 बूंद को डायरेक्टली आपको टंग में डालना है, दिन में 4 बार आपको डालना है। इस मेडिसिन को आप कम से कम 1 महीने तक प्रयोग करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने अगर बहुत ज़्यादा श्योर हैं तो आप थूजा की पोटेंसीज को बढ़ा सकते हैं। आप 30 के बाद 200 भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं थूजा के सिम्टम्स को लेकर के तो आप थूजा 1 ml में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को कैसे देना है। तो बच्चों को आपको 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है। बच्चों को थूजा 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 बार टंग में डालना है और इस मेडिसिन को आप 15 डेज तक दे करके उसके बाद आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। इस तरीके से मेडिसिन को अपने लक्षणों के हिसाब से इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।